बस एक झटके से जंगल के बीचों बीच रुक गई। हेडलाइट्स कोहरे में हल्की झिलमिलाने लगीं। अंदर बैठे सारे यात्री डर के मारे ड्राइवर को घूरने लगे, क्योंकि ड्राइवर की सीट खाली थी। लेकिन बस खुद ब खुद चल रही थी। नवंबर की एक ठंडी रात थी। अयान, एक 24 साल का छात्र, आखिरी बस में सवार हुआ जो रिवरसाइड टर्मिनल से हिल टाउन जा रही थी। स्टेशन सुनसान पड़ा था। सिर्फ टिमटिमाती ट्यूब लाइट्स की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। दुकानें बंद थीं और जो कुछ लोग नजर आ रहे थे वो इतने थके हुए थे कि यह देखने की भी परवाह न करते कि कौन बस में चढ़ रहा है। अयान ने घड़ी देखी। 11:40 बजे रात। यह आखिरी बस थी। अगर वह रह जाता तो सारी रात फंसा रहता। हिल टाउन जाने वाला रास्ता मशहूर था, अपनी सुनसानी और खतरनाक जंगलों के लिए और उन किस्सों के लिए जो लोग सरगोशी में सुनाते थे कि रात के बाद वहां अजीब वाकयात होते हैं। कंडक्टर, एक दुबला पतला आदमी, आंखों के चारों ओर गहरे घेरे और चेहरे पर बेजान सी मुस्कान, ने उसका टिकट काटा और कहा, आखिरी सफर है साहब, आज यात्री भी कम हैं। अयान अंदर आया। बस में पुराने चमड़े और किसी धातु की सड़ी गंध भरी हुई थी। सिर्फ 7 और यात्री मौजूद थे। अधूरी रोशनी में अपनी जगह पर एक बूढ़ी औरत बैग को सीने से लगाए बैठी। एक मध्यम उम्र का सूट पहने शख्स मोबाइल पर बेचैनी से कुछ लिख रहा था। एक जोड़ा आपस में धीरे धीरे बातें कर रहा था। एक युवती बिल्कुल पीछे की सीट पर खिड़की से बाहर खाली निगाहें गड़ाए बैठी। एक घनी दाढ़ी वाला आदमी शीशे के साथ सिर टिकाए सो रहा था। बस ने एक भारी कराह के साथ स्टेशन छोड़ा। शहर की रोशनियां पीछे छूट गईं। आगे सिर्फ अंधेरी सड़क और घने पेड़ थे। बस के इंजन की घरघराहट और कभी कभार किसी यात्री की खांसी के सिवा सब कुछ खामोश था। अयान ने मोबाइल निकाला। सिग्नल गायब। उसने संगीत सुनने की कोशिश की, मगर अचानक मोबाइल की स्क्रीन जमकर बंद हो गई। बैटरी खत्म? वह बड़बड़ाया। हालांकि उसे याद था बैटरी 70% थी। वह सीट पर टिककर आंखें बंद करने ही वाला था कि एक हल्की सरगोशी उसके कानों में पड़ी। उसने चौंक कर आंखें खोलीं। सब यात्री खामोश थे। उसने सिर झटक दिया, मगर फिर वही सरगोशी दोबारा आई, इस बार ज्यादा साफ। इस बस में मत रहो। अयान का दिल धड़क उठा। उसने पीछे देखा। युवती उसे घूर रही थी। उसके होंठ हिले नहीं थे, मगर नजरें सीधे अयान पर जमी थीं। अयान ने नजरें हटा लीं। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। 1 घंटे बाद बस ऐसी सड़क पर पहुंच गई जहां कोई लाइट न थी। चारों तरफ कोहरा छा गया। अचानक बस ने तेज झटका मारा। सब यात्री अपनी सीटों से लड़खड़ा गए। क्या हुआ? बूढ़ी औरत चीखी। सड़क फिसलन भरी है, कंडक्टर ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला था, जैसे वह खुद भी झूठ बोल रहा हो। जब बस संभली तो बीच वाली सीटों पर बैठा जोड़ा गायब था। उनके बैग सीट पर मौजूद थे। एक फोन फर्श पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन टूटी हुई, मगर वे दोनों कहीं न थे। यात्रियों ने एक दूसरे को देखने लगे। शायद वो उतर गए होंगे। सूट वाला शख्स बोला, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। अंधेरे जंगल के बीच, बिना किसी के देखे? अयान भड़क उठा। कोई जवाब न आया। वक्त गुजर रहा था, मगर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस की रफ्तार भी जैसे धीमी हो रही थी। बूढ़ी औरत अपने बैग को कसकर पकड़े दुआएं पढ़ने लगी। युवती अपनी जगह से खिसकर अब अयान के करीब 2 सीट पीछे बैठ गई। वह झुककर बोली, उन्हें ले जाया गया है, एक एक करके, यहां तक कि बस खाली हो जाए। अयान के रग पे में सनसनी दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन उसी समय बस की लाइटें बुझ गईं। एक पल अंधेरा छाया, और जब रोशनी लौटी, दाढ़ी वाला आदमी गायब था। उसकी सीट खाली थी। खिड़की पर अब भी सांस की धुंध जमी हुई थी। बूढ़ी औरत चीख पड़ी। सूट वाला आदमी उछलकर खड़ा हो गया। ड्राइवर, बस रोको,
मगर जब सबने आगे देखा, ड्राइवर की सीट खाली थी। फिर भी बस खुद चल रही थी। कंडक्टर गुमसुम खड़ा था। उसकी आंखें बार बार ड्राइवर के केबिन की तरफ जा रही थीं। बैठ जाओ सब, वह दहाड़ा। बस चला कौन रहा है? अयान चिल्लाया। कंडक्टर का चेहरा मरोड़ गया। इससे फर्क नहीं पड़ता, यह बस रास्ता खुद जानती है। क्या मतलब? अयान लपका। कंडक्टर खामोशी से पीछे की तरफ बढ़ने लगा। एक पल को अयान को लगा जैसे हल्की रोशनी में उसका चेहरा इंसान नहीं रहा, बल्कि कुछ और। बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। सूट वाले ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, खींचा, पीटा, लात मारी, मगर दरवाजा टस से मस न हुआ। हम फंस गए हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। बाहर की सड़क ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। बस तेज दौड़ रही थी, हालांकि कोई ड्राइवर मौजूद न था। शाखें खिड़कियों पर पंजों की तरह रगड़ रही थीं। अयान ने डर के मारे बाहर झांका और उसका खून जम गया। सड़क बदल ही नहीं रही थी। वही टेढ़ा पेड़, वही टूटा हुआ बोर्ड, वही कच्चा मोड़, वे एक ही जगह घूम रहे थे। युवती अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें खाली थीं। आधी रात करीब है, वह धीरे से बोली। तब यह खत्म होगा। क्या खत्म होगा? अयान चीखा। उसी पल सूट वाले ने दहला देने वाली चीख मारी। कोई अनदेखे हाथ उसे पीछे की तरफ घसीट रहे थे। वह फर्श पर घिसता हुआ पिछले दरवाजे तक पहुंचा और पल भर में गायब हो गया। बूढ़ी औरत होश में आ गई और सब कुछ देख लिया। वह अयान का हाथ पकड़कर रोने लगी। बेटा, मुझे मत छोड़ना, प्लीज। अयान ने उसका हाथ कसकर थामा, मगर पलक झपकते ही उसने महसूस किया वह हाथ नहीं पकड़े हुए था, बल्कि सिर्फ उसका बैग। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अब बस में सिर्फ अयान और वह रहस्यमयी युवती रह गए थे। बस हिचकोले खा रही थी जैसे जिंदा हो। अयान पीछे हट गया। उसका सांस फूलने लगा। यह सब क्या है? तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने सिर एक तरफ झुकाया। हल्की रोशनी में उसका चेहरा बेजान लग रहा था। मैंने तुम्हें चेताया था। कोई नहीं मानता। सब समझते हैं यह बस है। फिर उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। यह बस नहीं है, यह एक बर्तन है। अयान के रग पे में सनसनी दौड़ गई। बर्तन? किसके लिए? लड़की के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उनके लिए जो सड़क पर इंतजार करते हैं। लाइट्स बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई, अयान अकेला था। सारी सीटें खाली। बस धीरे धीरे हिल टाउन स्टेशन पर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। एक नया ड्राइवर अंदर आया। जम्हाई लेते हुए बोला, अजीब बात है। कहा गया था यह बस 8 यात्री छोड़ेगी, मगर खाली है। उसने कंधे उचकाए, इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा। लेकिन अगर कोई गौर से पिछली खिड़की पर जमी धुंध देखता तो उस पर अंदर से लिखा एक शब्द नजर आता,